वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी। जैसे लास्ट वीडियो में आपने जीएसटी की जर्नल एंट्रीज समझी हैं कि किस तरह से हम ट्रांजैक्शंस में जीएसटी को इंक्लूड करते हैं। सो अब कुछ एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जीएसटी के रूल फिर से याद रखो। जीएसटी दो तरह का होगा, एक होगा इनपुट जीएसटी, एक होगा आउटपुट जीएसटी। ठीक है। अब इनपुट जीएसटी आप कब रिकॉर्ड करोगे? जब आपको परचेज करनी है या एक्सपेंसेस पे करने हैं, क्योंकि जो भी गुड्स और सर्विसेज की सेल करता है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जीएसटी चार्ज करके पैसा ले। ठीक है। सो आपने जब परचेज किया तो आप सेलर को, जिससे आपने चीजें खरीदी हैं या जिसको आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो सर्विसेज के लिए, आपको उसे जीएसटी के साथ पेमेंट करनी होगी, जिसे इनपुट जीएसटी कहेंगे, क्योंकि ये चीजें आपके बिजनेस में आई हैं। दूसरी तरफ आपकी आउटपुट क्या होती है? आउटपुट का मतलब होता है जो गुड्स हम बेचते हैं, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। सो आउटपुट की बारी आती है सेल के टाइम पर। सो जब आप सेल करते हो गुड्स और सर्विसेज की, तो जब आप गुड्स की सेल करते हो उसे सेल्स लिखते हो, और सर्विसेज आप देते हो तो आपको उसकी इनकम मिलती है, जैसे रेंटल इनकम, कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, रिबेट रिसीव्ड। ठीक है। सो जब आपको इनकम मिलती है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज से, तो आपको आउटपुट जीएसटी चार्ज करना है। अब ये आप चार्ज करोगे, आपको रिसीव होगा। ठीक है। ये रिसीव हो रहा होता है और ये आप पे कर रहे होते हो, ये भी दिख जाएगा। अगर पेमेंट कर रहे हो तो इनपुट जीएसटी लगेगा, रिसीव कर रहे हो तो आउटपुट जीएसटी लगेगा। दूसरी चीज, जीएसटी या तो आईजीएसटी में जाता है, मतलब आउटपुट आईजीएसटी, या वो सीजीएसटी और एसजीएसटी इकट्ठे जाते हैं। इकट्ठे कैसे? ये तीनों इनपुट के होंगे, क्योंकि अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसमें आईजीएसटी पे करना होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में बांट लेती हैं। बट अगर एक ही स्टेट की बात हो, विद इन अ स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो उसमें स्टेट और सेंटर को उनका जीएसटी का हिस्सा हम खुद देते हैं, हाफ हाफ। सो अगर आईजीएसटी का रेट 18% है तो इनका रेट 9% ईच होगा। अगर ये 12% है तो इन दोनों को 6%। तो ये पहले से ही सेट है कि इनको टैक्सेस को कैसे बांटना है। सेम हियर आउटपुट के केस में भी, अगर विद इन दिस स्टेट ट्रांजैक्शन है तो आपको सेंटर और स्टेट को, सेंटर को और स्टेट को उसका हिस्सा हाफ हाफ बांट के देना है। आप हाफ हाफ उनके नाम से लोगे और उनको पे कर दोगे एंड में। पेमेंट एंड में देखी जाती है। ठीक है। वो मंथ एंड या क्वार्टर एंड पे जैसे भी रूल होगा उसके अकॉर्डिंगली पे करते हैं, बट हम कलेक्ट उनके एग्जैक्ट नाम से करते हैं। बट अगर ये इंटर स्टेट हो जाए, आप दिल्ली में हो, आप बॉम्बे के किसी पर्सन को सेल कर रहे हो, तो आपको आउटपुट जीएसटी जो है वो आईजीएसटी लेना है। सो ये 6 चीजें हो गई। रेट यहां भी वही है, जो भी जीएसटी का रेट है वो इन दोनों में हाफ हाफ बंट जाता है, सेंटर स्टेट में। ठीक है। सो इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, जब भी कोई परचेज और एक्सपेंस होगा तो इनपुट जीएसटी पे करना है, जब भी कोई सेल और इनकम होगी तो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करना है। अब इनकी एंट्रीज देखते हैं। अशोक ऑफ दिल्ली। सो रिमेंबर आपका बिजनेस दिल्ली में है। सो इन द बुक्स ऑफ दिल्ली जब हम जर्नल बनाएंगे, ही स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद मशीनरी, फर्नीचर एंड कैश। अब अगर तो ये अपने पास पड़ी हुई मशीनरी लेके आ रहा है, फिर तो हम सीधे लिख देंगे कि ये चीजें बिजनेस में आई और इसके अगेंस्ट कैपिटल क्लेम आ गया। बट अगर वो इन्हें खरीदता है तो जीएसटी आएगा। जब भी कोई चीज खरीदी जाएगी जीएसटी आएगा। सो क्या लिखा है? ही परचेज दीज एसेट्स इन दिल्ली। उसने ये दिल्ली से खरीदी है, तो किस किस पे जीएसटी पे होगा? मशीनरी पे, फर्नीचर पर। कैश ट्रांसफर्स पे जीएसटी नहीं होता। सो मशीनरी और फर्नीचर पर उसे जीएसटी भी देना होगा। सो पहले आप एक सिंपल एंट्री समझो। इनको जब खरीदते हैं, हमारा बेसिक रूल क्या है कि बिजनेस में रिसीव क्या हो रहा है, पे क्या हो रहा है। तो क्या रिसीव हुआ? बिजनेस को मिला मशीनरी,
बिजनेस को मिला फर्नीचर और बिजनेस को मिला कैश। अब ये मशीनरी और फर्नीचर आपको परचेज करना पड़ा 5 लाख का, तो इस पर आपको जीएसटी भी देना है। ठीक है, अब ये लिखा नहीं है कहां से खरीदा, तो अगर कुछ नहीं लिखा तो हम मान लेंगे सेम स्टेट की बात है, जो सबसे सेफ चीज होती है, जो सबसे इजी होती है। आप अपनी जगह से चीजें खरीदते हो ना, तो आप अगर कुछ नहीं लिखा तो आप मानोगे कि हमने अपनी स्टेट से ही चीजें ली है। तो इस 5 लाख के ऊपर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे करना होगा। और ये सारी आपकी पेमेंट किस में जाएगी, क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही है, कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है, सो ये कैपिटल कहलाएगा। सो ये जैसे जैसे हम एंट्रीज पढ़ेंगे, इसकी ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज सीखते जाएंगे। और रेट ऑफ जीएसटी हम शुरू में पढ़ लेते हैं। टेक एसजीएसटी सीजीएसटी 6%, ये 6% है, तो ऑब्वियसली आईजीएसटी 12 होना चाहिए, 12%। एक्सेप्ट ऑन ट्रांजेक्शन्स मार्क्ड विद स्टार, अब ये स्टार वाली ट्रांजेक्शन्स पे एक्सेप्शन मतलब इन पे जीएसटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको जीएसटी के टाइम एक लिस्ट दी थी कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जैसे बैंक ट्रांसफर, मतलब बैंक में पैसा जमा कराओ, बैंक से निकालो, या आप सैलरी एंड वेजेस देते हो, ठीक है ना, या आप मेडिकल एक्सपेंस कंसल्टेशन का देते हो, या आप एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज पे करते हो। सो इन पर आपको पेमेंट नहीं करनी होती, इस पे जीएसटी नहीं है। ठीक है, सो इनको छोड़ दोगे। सो ये स्टार वाली ट्रांजैक्शंस को छोड़ दो, बाकी सब पर आपको जीएसटी पे करना है। सो यहां सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% रेट पे 5 लाख रुपीज का कितना हो जाएगा? 30,000 सीजीएसटी, 30,000 एसजीएसटी। सो टोटल 5 लाख, 1 लाख और 6,60,000 की आपकी कैपिटल आ गई। अब जो आता है वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट है। ये हमारा बेसिक रूल है। जो बिजनेस रिसीव कर रहा होता है वो डेबिट होता है, जो पे कर रहा होता है वो क्रेडिट होता है। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी इसकी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। जब पे करते हैं तो ये इनपुट होती है, ठीक है। सो ये हो गया 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 30,000, 30,000 और दिया कुछ नहीं है, कैपिटल क्रिएट हो गई है, ठीक है। 6,60,000। So being the purchase of or investment of these things against capital, yeah, being business started by Ashok with the machine, furniture and cash. Second, he invested capital of 50,000 in check. अब उसने और पैसा बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू बिजनेस को दिया। अब बिजनेस को रिसीव क्या हुआ? बैंक में पैसा आ गया। किसके अगेंस्ट? कैपिटल के अगेंस्ट, क्योंकि बिजनेस में लेन देन चलता है। मिला क्या, दिया क्या? मिला पैसा बैंक में, दिया कुछ नहीं, दोगे फ्यूचर में जब भी बिजनेसमैन चाहेगा। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। अब इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जो भी काम हो रहा है ना उस पे फोकस करते हैं नरेशन में। तो हमें ये नहीं देखना होता कि हमारे इंग्लिश के रूल्स क्या है, हमें देखना है कि हुआ क्या। छोटे से छोटे वर्ड्स में बताओ क्या ट्रांजैक्शन है। उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है ना। जब आप इस पे बोलोगे, इस सेंटेंस को, इस ट्रांजैक्शन को आप बोलोगे एडिशनल कैपिटल आई है। सो बीइंग एडिशनल कैपिटल, अब उसने लगाई है मतलब इंट्रोड्यूस की है या इन्वेस्ट की है बाय बैंक, थ्रू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसकी
ट्रांजेक्शन्स हैं नंबर 1। ओके, यहाँ हम डेट लिख रहे हैं तो हम डेट वाइज लिखेंगे। सीरियल नंबर होगा तो 1 2 3 जाएगा। अब डेट वाइज है क्योंकि डेट दे रखी है तो डेट लिख। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राम दिल्ली। राम से गुड्स कैश में खरीदे। बिजनेस को क्या मिला? परचेजेस। जब हम गुड्स खरीदते हैं उसे परचेजेस लिखते हैं। सो आपको परचेजेस मिल गई कितनी? 55,000 की। ठीक है, और इसके अगेंस्ट आपने दे दिया कैश, क्योंकि कैश देना है ना आपको, तो नाम नहीं आएगा। आया क्या? परचेजेस। गया क्या? कैश। अब जब भी गुड्स खरीदे जाते हैं या सर्विसेज लेते हैं हमें पेमेंट करनी होती है। तो जब हम पे करते हैं उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। अब किसको देना है आपको? सेंटर और स्टेट दोनों को देना है या इकट्ठा देना है? तो जगह का ध्यान रखो। दिल्ली, आप भी दिल्ली बेस्ड हो, पर्सन भी दिल्ली का है, तो आपको सेंटर और स्टेट को उसका हिस्सा बराबर बराबर बांट देना है। 6%, 6%। सो इसका 6% कैलकुलेट कर लो, 3300। ठीक है, दोनों को मिल जाएगा। तो अब आप पेमेंट क्या करोगे? पेमेंट गुड्स की भी करोगे और जीएसटी की भी करोगे। तो आपकी पेमेंट कितनी हो गई? 61,600। सो आप क्या लिखोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज की है, इसके साथ जीएसटी पे किया है। इनपुट जीएसटी पे होता है। सो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, दोनों आपने पे कर दिए थ्रू कैश। ठीक है, अब इसकी नरेशन क्या होगी? क्या किया है? फोकस किस पे है? परचेज। सो बीइंग गुड्स परचेज्ड विद जीएसटी। ओके, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश विद जीएसटी 12%। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नरेश हरियाणा। अब आपने हरियाणा के एक पर्सन से गुड्स खरीदे हैं। अब बिजनेस को तो अभी भी वही परचेज मिल रही है 40,000 की, लेकिन अब ये पर्सन हरियाणा का है, आप दिल्ली के हो, तो अब कौन से वाला जीएसटी दोगे? अब आपको जो इनपुट जीएसटी है वो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा 12% पे। क्यों? क्योंकि अब ये 2 स्टेट इन्वॉल्व है। तो जब भी इंटर स्टेट बात होती है तो हम इकट्ठा टैक्स पे कर देते हैं, वो फिर सेंटर और स्टेट आपस में, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये वो आपस में इंटर स्टेट ट्रांसफर करते हैं। सो वो हमें नहीं देखना। ठीक है, सो इनपुट आईजीएसटी हो गया 44,800 टोटल मिला के ट्रांजेक्शन है। सो जर्नल एंट्री में अभी भी हमारी परचेज ही है, बट इस बार हम इनपुट आईजीएसटी पे करेंगे। सो हमने पैसा नहीं दिया है, सो नरेश के अकाउंट में लिख दिया कि उसको पे करना है 44,800। राइट, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब सेल हो रही है, नरेशन आप वही लिखोगे, बीइंग द परचेजेस। ओके, अब अगली चीज क्या है? सेल। चलो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब सेल के टाइम पे क्या है कि हमें पैसा मिलेगा कैश में, लेकिन हम सप्लायर हैं तो हमें चार्ज करना पड़ेगा क्या? टैक्स को। सो जब हम टैक्स चार्ज करते हैं तो हमें टैक्स रिसीव होगा। ठीक है, सो अब आप क्या कहोगे? आपने रिसीव क्या किया? क्योंकि आपके कैश में गुड्स जा रहे हैं, आपको पैसा मिलेगा और आपकी सेल्स हो गई 70 की। अब इस सेल के साथ साथ आपको कैश में जीएसटी भी मिलना है। अब वो जीएसटी कौन सा होगा? क्योंकि जगह नहीं बता रखी तो हम अपनी स्टेट का मानेंगे। तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट करोगे, आपको लेना है। ठीक है, तो ये कितना लेना है? 6%, 6%, 4200, 4200। अब ये हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट क्यों? क्योंकि ये सेल के टाइम पे है।
तो टोटल आपको कितना पैसा मिलेगा? 78,400। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट 78,400 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स में 70,000 है, टू आउटपुट CGST कितना है? 4200 और आउटपुट SGST 4200 बीइंग सेल्स इन कैश। ठीक है, सो इस तरह से तुम इसको GST के साथ रिकॉर्ड करोगे। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं अप्रैल 12 को। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इस पे स्टार मार्क है। स्टार मार्क मतलब यहां GST नहीं लगना एक्सेप्ट दीज ट्रांजैक्शंस, है ना। और हमें पता भी है कि बैंक ट्रांसफर्स पर GST नहीं लगता। होगा क्या प्रोसेस? शुरू में आपको हर क्वेश्चन में बताएंगे, बट बाद में क्या है, बाय प्रैक्टिस आपको वो 8 पॉइंट याद होने लगेंगे जिन पर GST नहीं देते हैं। ठीक है ना। सो फिर आप फ्लो में ट्रांजैक्शंस करोगे, फ्लो में एंट्रीज लिखोगे। ओके, अब इसमें कैश अगर आप बैंक में जमा कराते हो तो हमारा तो रूल वही है, बिजनेस को क्या मिला वो डेबिट होता है और बिजनेस ने क्या दिया वो क्रेडिट होता है। तो जब आपने बैंक में पैसा जमा करा दिया तो आपसे पैसा चला गया, आप यही करोगे ना, पैसा दे देते हो तो आपका कैश तो चला गया, मिला क्या? आपको बैंक में पैसा मिल गया। ये एंट्रीज हमने सीखी हुई हैं, आई एम जस्ट रिवाइजिंग। ओके, सो अब आपके इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 12 अप्रैल 2019 12 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हो गया 80,000। नरेशन बीइंग, जो समझ में आ रहा है वही लिखना है, कोई ग्रामर का रूल नहीं देखना। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यही है ना, सिंपल वर्ड्स में भी यही कहोगे कि बैंक में पैसा जमा कराया। सो बीइंग मनी डिपॉजिटेड इन बैंक। नेक्स्ट है परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। अगेन हमें जगह नहीं बता रखी तो हम मानेंगे अपनी स्टेट से खरीदिए। सो 14 को क्या कर रहे हैं हम? मशीनरी परचेज कर रहे हैं। सो बिजनेस को मिल गई मशीनरी, कितनी? 10,000 की, और दे दिया आपने कैश। तो क्या तुम इतना ही कैश दोगे? 10,000? रिमेंबर GST, हर जगह GST लगाना है खुद से। सो इसके साथ अब आपको GST पे करना है, बट कौन से वाला? एक तो ये इनपुट है, नंबर 1, या इनपुट होता है या आउटपुट होता है। तो जब हम चीजें खरीदते हैं बिजनेस के बिजनेस में लेके आते हैं, उसे इन बोलते हैं। इन मतलब अंदर लाना। तो जब कोई चीज बिजनेस में लाई जाती है या कोई सर्विस बिजनेस में यूज की जाती है तो वो इन है, इसलिए उस पर इनपुट टैक्स लगता है। ये इनपुट्स होती हैं। अब ये किसको देना होगा? सेंटर और स्टेट दोनों को बराबर, क्योंकि विद इन स्टेट वर्किंग हुई है। तो इसका 600, इसका 600। सो हम पेमेंट करेंगे 11,200 की। सो एंट्री क्या बन गई? 14 को मशीनरी अकाउंट डेबिट 11,200, सॉरी मशीनरी आपकी है 10,000 की, मशीनरी 10,000 की, इनपुट CGST, इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में खरीदे। ठीक है, सो मशीन उतने की ही रहेगी, टैक्सेस अलग से रिकॉर्ड होंगे। अब इसकी नरेशन, मशीनरी परचेस्ड, सो बीइंग मशीनरी परचेस्ड और बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू गर्ग ब्रदर्स, अब आपको नाम दे रखा है
टर्म्स नहीं दे रखी। इसका मतलब आपने क्रेडिट में सेल की है, तो आपने किसको सेल कर दी, गर्ग ब्रदर्स को कितनी, 30,000 की सेल की। सो अगर एक सिंपल ट्रांजैक्शन देखें तो आपने दिया, आपके बिजनेस से गया गुड्स, उसे सेल्स कहते हैं। मिला कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मिला, बट गर्ग ब्रदर्स जो है ना वो आपके रिसीवेबल बन गए। रिसीवेबल को बोलते हैं डेटर, वो हमारा डेटर बन गया। डेबिट में है ना, डेटर है वो। डेटर मतलब वो पर्सन जो अब हमें पैसा देगा, सो बाद में वो हमें पैसा देगा, हमने उससे सेल कर दिया गुड्स की। जब भी सेल करनी है जीएसटी लगना है। अब ये गर्ग ब्रदर्स दिल्ली के हैं, सेम स्टेट के हैं, सो इस पर आपको आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट करना होगा। अब ये एसजीएसटी किस स्टेट का है, दिल्ली स्टेट का है, 6%। तो आप ये अलग अलग कलेक्ट करके ये अपनी स्टेट को दे दोगे, ये सेंटर को पे कर दोगे। सो टोटल आपके गर्ग ब्रदर्स को आपको 33,600 पे करना है। ठीक है, सो एंट्री क्या बनी, गर्ग ब्रदर्स आपके डेटर बन गए। गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, वो डेटर बन गए। क्यों, क्योंकि उनको सेल की है 30,000 की, और उनको हमें आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी आउटपुट का हमें देना है 1800 ईच। सो बीइंग सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है ना, ये नरेशन है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझो, रिटर्न गुड्स टू नरेश। अरे नरेश को आपने गुड्स वापस कर दिए। नरेश कौन था, जब भी किसी पर्सन का नाम आता है तो हमें देखना है ये ट्रांजैक्शन कॉन्टिन्यूएशन में थी क्या। सो नरेश कौन था, नरेश वो पर्सन था जिसको हमने, जिससे गुड्स खरीदे थे। यहाँ ये देखो, यहाँ आपने नरेश से गुड्स खरीदे थे, अब आप उसको 2000 के गुड्स रिटर्न कर रहे हो, तो ये क्या माना जाएगा, परचेज रिटर्न। ये कॉन्टिन्यूएशन की ट्रांजैक्शन है, तो इसके कॉन्टिन्यूएशन में ही समझोगे। जब परचेज की थी तो परचेज आया, अब वापस कर रहे हो तो हो जाएगा परचेज रिटर्न 2000। अब परचेज रिटर्न हो गई तो उसका इनपुट जीएसटी भी जो वहां दिया था उतना उससे वापस ले लोगे, क्योंकि जब आया ही नहीं, सामान आके वापस चला गया ना, ये परचेजेस आपके पास नहीं रही, आपने रिटर्न कर दी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप चीज ना लो और टैक्स पे कर दो। 40,000 में से जब आपने 2,000 के गुड्स वापस कर दिए तो उनका जीएसटी भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। सो ये रिवर्स एंट्री है, ये आपने यहाँ क्लोज करना है। और किससे, नरेश से। पहले आपने नरेश को इतने पैसे देने थे, अब आप उसमें से 2,240 काट के उसको पेमेंट करोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने उसको गुड्स वापस, शॉप पे गुड्स खरीदे, आपने का बिल बना, उस बिल पे वो लिख देगा परचेज और इनपुट, उसका सेल्स इनवॉइस होगा, आपके लिए परचेज है, लिख दिया। थोड़ी देर बाद आप कहते हो नहीं भाई इसमें से ये गुड्स तो वापस कर दो, ये तो ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, या ये कंपनी इसके नहीं लेने थे मुझे। अब वो उसको काटेगा तो जीएसटी भी तो काटेगा ना, जब गुड्स ही नहीं रहे तो जीएसटी भी नहीं रहेगा, तो इनका जीएसटी भी काटना पड़ेगा। सो अब आपको नरेश का अकाउंट डेबिट करना होगा एंट्री में, क्योंकि नरेश का अकाउंट अब कैंसिल हो रहा है। कितने से, 2,240 से। किस लिए, क्योंकि परचेज रिटर्न हो गई है, परचेज को वापस कर दिया 2000, और इनपुट आईजीएसटी आपने वापस कर दिया 240। इसको आप मार्क भी कर सकते हो, ये रही नरेश की एंट्री, तो यहां मार्क कर सकते हो कि ये रिटर्न हुआ है। तो जब हम यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी काउंट करेंगे तो वो 4800 नहीं होगा, वो होगा 4800 माइनस 240 जो वापस कर दिया। यहां से समझो चाहे रफ वर्किंग में, ठीक है। सो इस तरह से जीएसटी की रिकॉर्डिंग करते जाते हैं हम। सो आप याद रखो, जब भी परचेज और एक्सपेंसेस होंगे, जीएसटी इनपुट जीएसटी हम पे करेंगे, ठीक है, और जब सेल होगी तो हम कलेक्ट करके गवर्नमेंट को बाद में देंगे। 17 पेड सैलरी। अब सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी पे करने की एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश में होगी, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा, टू कैश अकाउंट।
अब इसमें जीएसटी नहीं होता, सैलरी वेजेस में जीएसटी नहीं होता, तो छोड़ दो उसको। ये आ गया सैलरी की एंट्री, बीइंग सैलरी पेड। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट पर भी जीएसटी नहीं होता। सो इसकी एंट्री सिंपल होगी, क्योंकि रिसीव हो रहा है, आपको मिला। लेकिन जब आपको बैंक इंटरेस्ट देता है तो वो आपको कैश में नहीं पकड़ाता, वो आपके अकाउंट में डाल देता है। तो आपको मिला बैंक में पैसा, किससे, बैंक इंटरेस्ट इनकम। आप इसे बैंक इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हो। क्रेडिट का मतलब है कि ये इनकम है, बीइंग बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। किस डेट का है, 30th, सेम डेट। कुरियर चार्जेस पेड, अब आप पे कर रहे हो कुरियर चार्जेस, तो आपने पे क्या किया, पेमेंट, ये है रिसिप्ट साइड, ये है पे। हर ट्रांजैक्शन को हम रिसिप्ट और पेमेंट, इन और आउट से मेजर करके सिंपल एंट्री करते हैं। अगर किसी को ये डेबिट एंट्री क्रेडिट एंट्री करने का रूल नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरा पीछे जर्नल एंट्रीज का शुरू का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पहले आपको समझाया है जो आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के साथ एंट्री मेकिंग, फिर मॉडर्न, और उसके बाद एक सिंपल रूल, मैजिकल रूल है, सिर्फ देखो क्या आया क्या गया, बस इससे एंट्री होगी। अब आपने कुरियर चार्जेस पे किए, तो आपने क्या दिया, सोचो आप पे कर रहे हो, आपके पास से पैसा जाएगा, मिला क्या, एक सर्विस, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। सो कुरियर चार्जेस जो है वो एक तरह से एक्सपेंस हमें जनरेट हो गए। रिसीव में हमें सर्विस मिल रही है तो उसको एक्सपेंस में लिखा जाता है। अब आपने कुरियर चार्जेस तो देने थे 1000, इसके साथ आप क्या दोगे, जीएसटी। इसमें लिखा नहीं है ना, तो हमें जीएसटी इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि ये स्टार मार्क्ड नहीं है, सबके साथ जीएसटी आता है। सो अब आप जीएसटी इसमें ऐड करोगे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस में कहा था ना जीएसटी ऐड करना है सबके साथ। तो अब ये हमें प्लेस नहीं बता रखी, तो प्लेस ना हो तो हम उसमें सेंटर और स्टेट दोनों को जीएसटी देते हैं। 6%, 60, इसका 6%। सो पेमेंट कितनी हो जाएगी, 1120। तो आप क्या लिखोगे, कुरियर चार्जेस 1000, इनपुट सीजीएसटी 60, इनपुट एसजीएसटी। ये सीक्वेंस में लिखो, ऑर्डर याद रखो, पहले सेंटर फिर स्टेट। क्यों, क्योंकि इससे आपको ऑर्डर में चीजें याद भी रहेंगी और कैंसिलेशन के टाइम भी ऑर्डर याद रहेगा। सो बीइंग द पेमेंट ऑफ कुरियर चार्जेस, कुरियर चार्जेस की पेमेंट हो गई, ठीक है ना। सो ये हो गई आपकी एंट्रीज। ये एंट्रीज आपने जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस दी वैसे वैसे कर ली। अब एंड में आके क्या होता है, कंपनी को, ये जो फर्म है उसको बैलेंस करके, जीएसटी आपस में बैलेंस करके फाइनल पेमेंट करनी होती है गवर्नमेंट को। इसमें कहा नहीं है, सो ऐसा हमें एंट्री करनी नहीं है, बट क्योंकि हम जीएसटी समझ रहे हैं तो मैं आपको जनरल वे में एक बार बता देती हूँ। जैसे अगर मैं आउटपुट जीएसटी की बात करूं तो वो 3 तरह का कलेक्ट हुआ होगा, आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये मैंने कलेक्ट किया है। कलेक्ट करने का मतलब है मैंने चार्ज किया, मैंने दूसरे पर्सन से ले लिया, मुझे पैसा मिला है इसका, तो मेरी ड्यूटी है कि इसे मुझे पे करना है गवर्नमेंट को। तो अब आप पहले चेक कर लो आपकी लाइबिलिटी क्या है, कहां कहां आपने आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया। तो आपने आउटपुट जीएसटी 4200 और 4200 जब आपने ये सेल की तब कलेक्ट किया, ठीक है ना। इसके अलावा आउटपुट जीएसटी जब गर्ग ब्रदर्स को सेल की तो आपने कलेक्ट किया, ठीक है। ये तो हो गया आपका आउटपुट जीएसटी। 6000 ये आपकी ड्यूटी बनती है देना। अब आपके पास इनपुट जीएसटी मतलब आपने लिया कितना हुआ है, जो दे दिया दूसरों को।
आपने 30,000 पे किया है, ठीक है। उसके बाद आपने 3300 पे किए। ये हम बाद में करेंगे जब लेजर अकाउंट्स बनाएंगे ना, उसमें अकाउंट्स बना के करेंगे। इसके बाद आपने आईजीएसटी नरेश को पे किया था, लेकिन इसमें से 240 आपने गुड्स रिटर्न किए तो कैंसिल कर दिया, सो 4560, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपने सेल पे था, फिर आपने इनपुट पर दिया 600, सो इनपुट जीएसटी और दे दिया। ये आउटपुट था, ये इनपुट कैंसिलेशन, फिर 60 और दे दिया, ठीक है। अब देखा जाए तो आपकी पोजीशन क्या है, आपकी पोजीशन है कि ये आपको पे करना था, ये पे करना है, लेकिन इतना आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो अभी आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है, तो अब आपको पे कुछ नहीं करना है। अभी आपके पास ये भी क्रेडिट अवेलेबल है, और इसमें से अगर 6 का हम कैंसिल कर दें, सो 27,960 ये क्रेडिट अवेलेबल है। तो नेक्स्ट पीरियड में जब आप और ट्रांजैक्शंस करेंगे तो ये फिर आपका आगे कैंसिल होगा। तो इस स्टेज पे हमें कुछ पे नहीं करना, बिकॉज जितनी हमने पेमेंट करनी थी उतने से ज्यादा की पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सपोज यहाँ 6 की जगह 60 होता, ठीक है, 60,000 पे करना है, आप 27,960 दे चुके हो इनपुट के तौर पे, तो आपका कितना बच जाता, 32,040। फिर आप ये कहते कि ये मुझे पे करने हैं, ये बच गया 60,000, बट राइट नाउ कोई लाइबिलिटी नहीं है। सो इस तरह से जीएसटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं जर्नल एंट्रीज में। सो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे एक और क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज को समझने का। ये जो फाइनल पेमेंट्स है ना, ये हम करेंगे जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो प्रॉपरली इसकी एंट्री और अमाउंट कैलकुलेशन सीखेंगे, क्योंकि उसमें अकाउंट्स बनेंगे तो हमारे पास सारे अमाउंट्स होंगे। राइट नाउ हम इसको सिर्फ रफली समझ रहे हैं, क्योंकि अकाउंट के बिना इसकी एंट्री नहीं होंगी। ओके, ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं कि कहीं हम ऐसा ना हो कि हम सोचे एंट्री कर दी तो बात खत्म है। नहीं, एंट्री के बाद हमें एक स्टेप खुद से लेना होता है, बैलेंसिंग करनी होती है, फाइनल पेमेंट करनी होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं है। ऑल राइट, थैंक यू।